You are watching Fact India News. नकली दवाओं को लेकर हिमाचल सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी किया है। दवा निर्माण में बद्दी एशिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है। बद्दी से ही सभी राज्यों के लिए दवाइयों की आपूर्ति होती है। 75 साल में पार्टियों और नेताओं ने भारत को गरीब देश बना दिया। केजरीवाल ने कहा, साड़ी सलवार और सूट पर कमेंट करने के बाद बाबा रामदेव को हुआ पछतावा। बोले, मेरा मतलब सादा वस्त्र से था। बता दें, दिल्ली महिला आयोग की आपत्ति के बाद महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी बाबा रामदेव को सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा था। 34 साल पुराने रोडवेज मामले में जेल से बाहर आ सकते हैं सिद्धू। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के 2 हमलावरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 3 की तलाश जारी। कर्नाटक के एक कॉलेज में प्रोफेसर ने एक मुस्लिम छात्र की तुलना आतंकी कसाब से की, जिसके बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई। अवैसी ने कहा कि देश में जहर घोल दिया गया है और उन्होंने कहा कि बच्चे ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो हम सबको करना पड़ेगा और यही मिजाज पैदा करना पड़ेगा और जो तुम्हारा हक छीन रहा है उससे आंख में आंख डालकर सवाल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा असदुद्दीन अवैसी ने। फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए फुरकान अंसारी की रिपोर्ट। देश के हालात में जहर घोल दिया गया है, नफरत पैदा कर दी गई है अल्पसंख्यक समाज के ताल्लुक से कि जो दाढ़ी वाला और बुर्का पहनने वाली दिखती है, बोलते देखो ये जा रहा है, आतंकवादी जा रहा है, फुला जा रहा है। बल्कि हद तो ये हो गई कि कर्नाटका के एक यूनिवर्सिटी में उसके क्लास के अंदर एक प्रोफेसर ने एक मुसलमान बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने कहा, बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसने कहा, मेरा नाम, मुसलमान नाम कहा उसने। तो प्रोफेसर ने कहा, तू कसाब है, यानी अजमल कसाब है तू। आप बताइए नफरत कहां चले गई? दौलतमंदों में गरीबों से निकलकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गई। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? मोदी जी का अपमान है ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। संदीप पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग एक पीएम के लिए उचित नहीं है। यह निंदनीय है और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। यह सिर्फ पीएम का अपमान नहीं, ये हर गुजराती और गुजरात का अपमान है। आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, MLA इलेक्शन, खैर MP इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मुद्दे को, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, MLA इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, MP इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को,
पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान लें, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।